अब तक तो हमने देखा कि हमने सिंगल कंडीशन या टू कंडीशंस कैसे चेक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिंगल कंडीशन चेक करनी थी तो हम यूज़ किया इफ़ सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू टू डू दिस। और अगर हमने दो कंडीशंस चेक करनी थी तो हमने किया इफ़ फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू डू दिस एल्स डू दैट। लेकिन लेट्स सपोज़ हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम इफ़ एल्स का ब्लॉक यूज़ करेंगे। अब ये क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी कंट्री में बस की ट्रैवलिंग के लिए एज के हिसाब से टिकट प्राइस चार्ज करते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम उसमें ग्रुप्स बना लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी पर्सन इस एज ग्रुप में होगा तो उसका टिकट क्या होगा, एक दूसरे एज ग्रुप में होगा तो टिकट क्या होगा, तीसरे में होगा तो क्या होगा और चौथे एज ग्रुप में होगा तो क्या टिकट प्राइस होएगी। तो इसमें हमने 4 चीज़ें चेक करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं एज के नाम से, एज इक्वल्स लेट्स से 10। अब हम क्या कहते हैं कि इफ़ एज इज़ लेस देन 4, मतलब कि इफ़ द पर्सन्स एज इज़ लेस देन 4, वो छोटा बच्चा है, तो टिकट प्राइस शुड बी 0। अब हमारे पास 3 और कंडीशंस हैं। अगर तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशंस होती कि इफ़ एज इज़ लेस देन 4 और इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 4, तब तो हम यहाँ पर एल्स लिख देते टिकट प्राइस जो भी हमने लिखनी है इक्वल्स टू दैट, लेट्स सपोज 50। लेकिन हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन है, तो जब आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस हों चेक करने के लिए, तो आप एल्स की बजाय यूज़ करेंगे एल इफ़। एल इफ़ का मतलब है एल्स इफ़, यानी कि एल्स इफ़ इन इंग्लिश। अक्सर दूसरी लैंग्वेजेस में एल्स इफ़ यूज़ होता है, ईदर लाइक दिस और लाइक दिस, इकट्ठा एल्स इफ़ या एल्स एंड इफ़ अलग-अलग। लेकिन पाइथन में यही चीज़ इक्विवेलेंट है एल इफ़ के, ELIF। तो इसको याद रखिएगा। तो अब आपके पास 2 से ज़्यादा जितनी भी कंडीशंस होंगी ना, आपने वो हर कंडीशन एल इफ़ से लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अभी 4 कंडीशंस हैं, तो पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पर ऐसे दे दी कि इफ़ एज इज़ लेस देन 4, तो फर्स्ट कंडीशन इफ़ में आ गई, सेकंड कंडीशन एलिफ में आएगी, थर्ड भी एलिफ में आएगी और लास्ट वन जो है वो आप एल्स में लिखेंगे। तो सेकंड कंडीशन लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 18, तो एलिफ एज ग्रेटर देन 4 एंड एज लेस देन 18, मतलब किसी की एज अगर 4 से ज़्यादा है लेकिन 18 से कम है तो उसकी टिकट प्राइस क्या होगी। तो इन दिस केस लेट्स सपोज हम टिकट प्राइस रख देते हैं 50 रुपीज़। अब थर्ड कंडीशन हम थर्ड एज ग्रुप के लिए डिफाइन करते हैं, तो एल इफ़, तो लेट्स सपोज थर्ड एज ग्रुप हम कहते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 बट लेस देन 60, तो एल इफ़ एज ग्रेटर देन 18 एंड एज लेस देन 60, तो इस केस में टिकट प्राइस क्या हो, टिकट शुड बी लेट्स से 100। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन बचती है जो कि हमने चेक करनी है कि इफ़ द पर्सन्स एज इज़ मोर देन 60, कि पर्सन की एज 60 से ज़्यादा है एंड ही और शी इज़ अ सीनियर सिटीजन। तो लास्ट कंडीशन के लिए हम लिखेंगे एल्स, ओनली एल्स। तो इस केस में टिकट प्राइस क्या होनी चाहिए, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि टिकट प्राइस शुड बी 20 रुपीज़, सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन देते हैं। अब इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो जो लास्ट कंडीशन है उसको आप ये सिर्फ़ एल्स ब्लॉक में लिख सकते हैं, एल्स लिखकर एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं। या अगर आप एल्स ना भी लिखें और सिर्फ़ आप ये भी लिखें कि एल इफ़ एज ग्रेटर देन 60, तब भी ये ठीक है स्टेटमेंट आपकी। तो बोथ केसेज़ आपके ठीक हैं। आप सारी की सारी कंडीशंस एल इफ़ में लिखें तब भी ठीक है और आप लास्ट कंडीशन एलिफ की बजाय एल्स लिख के करें तब भी ठीक है, आपका रिज़ल्ट सेम होगा। अब लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं एंड पे कि किसी भी पर्सन की टिकट प्राइस क्या होगी, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि योर टिकट प्राइस इज़ दिस वन, टिकट प्राइस व्हिच इज़ दिस।
दिस वेरिएबल। तो यहाँ पर अब जो एज हम इनपुट करेंगे, एज 10 है, तो वो इस 10 को चेक करेगा कि ये किस कंडीशन पे पूरा उतरता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें टिकट प्राइस दे देगा। तो लेट्स ट्राई टू रन आवर प्रोग्राम। तो सी योर टिकट प्राइस इज़ 50। हमारी इनपुट एज क्या थी? 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स कहाँ पर आता है? इस कंडीशन पर पूरा उतरता है कि एज इज़ ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 18। तो टिकट प्राइस विल बी 50। अब यहाँ पर हम लेट्स सपोज एज 3 करते हैं और फिर देखते हैं। तो सी योर टिकट प्राइस इज़ 0, क्योंकि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। एक लास्ट कंडीशन चेक करते हैं, एज 65 देते हैं एंड देन रन आवर प्रोग्राम। तो योर टिकट प्राइस इज़ 20, ये।